स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर और हमने इसको काफ़ी डिटेल से समझा। हमने ये समझा कि हमारे पास अगर नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी हमारे पास अगर बेस ई होती है तो ये हमारे पास एक टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ये होल हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन नहीं करता। हमारे पास जनरल फंक्शन जो होता है वो हम इस तरह से लेते हैं, ठीक है। और हमने ये देखा कि हमारे पास जो होता है अगर हमारे पास नेचुरल या ई यूलर कांस्टेंट अगर एज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, उसका डेरिवेटिव लें ई का, तो हमारे पास ई एक्स पावर ई आता है, ठीक है। और अगर जनरल की बात करें तो वो अलग आता है, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, सही है, और देखते हैं ऐसा क्यों है। ये भी मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगा कि ये इसका अलग क्यों आ रहा है और इसका अलग क्यों आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, इसको सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं जनरल फंक्शन को, ठीक है। जनरल फंक्शन क्या होंगे, तो देखिए हमारे पास जो है ना डेरिवेटिव वो क्या आया है, हमने रखा एफ ऑफ एक्स। अगर मैं इसको नीचे लेके आ जाऊं, यानी हमारे पास जो है ना सॉरी ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, ये मैंने एक मिस्टेक कर दी। ये जो है ना हमारे पास, ये एक मिनट, इसको अगर मैं इरेज कर लूं, ये जो है हमारे पास ये इसकी पावर है, सही है। ये इसकी क्या है, पावर है, ठीक है। ये इसकी एज अ पावर आ रही है, सही है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या एक्स पावर है और ये भी इसकी एक्स पावर है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पर भी जी सही है। अब हमारे पास जो है ना, हमारे पास ए एक्स, ठीक है ना, और एल एन ए, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ, अगर मेरे पास लिखा हुआ हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन हमारे पास बेस ए हो और एक्स पावर हो, तो इज इक्वल टू ये हमारे पास ओवरऑल हम वाई कह सकते हैं, ठीक है। और हमने देखा कि अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ किसका, हमारे पास ए पावर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास जो आता है इसका डेरिवेटिव हमारे पास आता है ए पावर एक्स टाइम्स एल एन और ए, सही है। या इसको इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए पावर ए, सही है, टाइम्स एल एन को आपको पता है कि एल एन हमारे पास क्या होता है, लोग होता है, बस उसकी ई बेस होती है और जिसका लोग लिए जा रहा होता है वो इसी के, सही है। अब इस चीज को हम प्रूफ करते हैं, फिर हम यूलर कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो है ना, इसको प्रूफ करने का क्या तरीका है। देखो इधर हमारे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू, ये रिजल्ट लेके आना है, सही है ना, इसका डेरिवेटिव भी होता है। आप कैसे निकालेंगे, तो मेरे पास है y इज इक्वल टू ए पावर x। अब y के अंदर कोई स्मॉल चेंज आएगा तो x के अंदर भी स्मॉल चेंज आएगा, ठीक है। क्लियर है। अब आपको मालूम है, हमने ये बात पढ़ रखी है कि हमारे पास डी बाय डी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू स्लोप, सही है। या इसको हम क्या कह सकते हैं, डी बाई डी एक्स, सही है। ये हमारे पास डी बाई डी एक्स है, तो हमें ये चीज़ निकालनी है, सही है ना। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसको हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये सारी चीज़ हमने बहुत डिटेल से पढ़ी है, ठीक है ना। तो हमारे पास डेल्टा वाई इधर सेपरेट हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ए पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई किसके बराबर है, वाई इज एक्चुअली वाई को बल्कि मुझे यहाँ पहले लिखना है, सही ना, ताकि याद रहे कि वाई किसके बराबर था, सही है। तो वाई इज एक्चुअली ए पावर एक्स, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, तो मेरे पास है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। देखिए ये हमारे पास पता है क्या लिखा हुआ है, देखिए हमने एक चीज पढ़ी है कि अगर मेरे पास ए टाइम्स ए पावर एक्स हो और इसकी पावर क्या हो मेरे पास डेल्टा एक्स, लेट सपोज कर रहा हूँ, सही है। तो हमारे पास बेसिस सेम होती तो पावर क्या हो जाती, एक हो जाती, यानी मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सही है ना। यानी बेसिस सेम जब मल्टीप्लाई हो रही होती तो पावर एक हो जाती है। तो इसका मतलब है हमारे पास एडिशन फॉर्म में, अगर मैं इसको तोड़ के वापस से ऐसे लिख लूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए टाइम्स ए, इसकी पावर एक्स हो जाएगी और इसकी वजह क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स, सही है। और माइनस क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स दोनों जगह डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, राइट साइड पर अप्रोच, ये भी अप्रोच करेगी जीरो को, सही है ना। तो राइट साइड पे लिख रहे हैं क्योंकि अप्लाई करेंगे हम डायरेक्टली, इसको तो हम डी वाई बाई डी एक्स बोल देंगे, सही है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए दो फैक्टर बनने हैं, सॉरी दो टर्म्स बननी है, एक ये वाली टर्म्स बननी है, एक ये वाली टर्म्स बननी है, दोनों के अंदर ए पावर एक्स कॉमन है। तो ए पावर एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ ए पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 आ जाएगा इसकी जगह, सही है। और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स, ठीक है, ठीक, क्लियर है। अब हमारे पास जो है ना, देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो हमारे पास हो जाएगा, इसको मैं डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकता हूँ, सही ना। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट,
देखिए अभी हमारे पास क्या हो रहा है, देखिए डेल्टा एक्स बाहर कॉमन आ चुका है, तो लिमिट हमारे पास जहां पर डेल्टा एक्स होगा वहां जाके लिमिट लगेगी, तो इसका मतलब है हमारे पास ए पावर एक्स जो है वो लिमिट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि लिमिट की प्रॉपर्टी है कि ये वहीं जाके लगेगी जहां पर ये जो भी इसमें लिमिट जिस चीज़ की ली जा रही होगी, यानी डेल्टा एक्स की ली जा रही है तो ये इधर ही आएगी, तो हमारे पास ए पावर एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है, टाइम्स लिमिट बाहर आ जाएगी, और लिमिट से ये चीज़ बाहर आ गई, और ये लिमिट अप्रोच करिए किसको, डेल्टा एक्स को, सॉरी जीरो को, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ए पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 और क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी लिमिट के अंदर, लिमिट जो वाला हमारा जो चैप्टर था, ठीक है, उसके अंदर एक रिजल्ट हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास लिमिट h अप्रोच कर रही हो जीरो को, सही है, और हमारे पास कोई भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन या कुछ भी हो, उसकी a हो, बेस्ड कोई भी हो, ठीक है, a ले रहा हूँ मैं, लेट सपोज कर लो सिर्फ, उसकी पावर h हो और उसके अंदर से -1 हो जाए, ठीक है, ये -1 है, सही है, और ये डिवाइड हो रहा हो पूरा किस पे, h के ऊपर, तो दिस होल थिंग इज इक्वल टू, ये हमारे पास पता है किसके बराबर आती है, ये हमारे पास बराबर आती है लॉग किसके, ये बेस क्या थी, a थी, तो log a टू द बेस e, इसके बराबर आती है। अब इसी चीज को आप किस में लिख सकते हो, आपको पता है कि log e यानी जिस log की बेस e होती है उसको आप ln भी लिख सकते हो, और जिसका log लिया जा रहा है यानी a, वो है कि log ln a, यानी ये यही चीज है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास सिर्फ फर्क इतना है कि इधर h की जगह क्या है, देखिए जरूरी नहीं है h ही, सही है ना, इधर आप a भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, सही है ना, तो ये जरूरी नहीं है h हो, बस ये देख रहे हैं कि ये जो भी इसके ऊपर पावर लगी हुई है जिससे डिवाइड हो रहा है वो नंबर जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो देखिए इसके ऊपर भी क्या हमारे पास ये जीरो को अप्रोच कर रही है और डिवाइड भी जीरो को कर रही है, तो हमारे पास ये किसके बराबर आएगा, इस चीज के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो जब इस चीज के ये बराबर आ जाएगा तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास d/dx इज इक्वल टू a पावर x टाइम्स ln, सो log e, सॉरी log जिसका ले रहे हैं a का, उसकी बेस a, यानी log a टू द बेस e, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, या इसको हम क्या कह सकते हैं, ln a, सही है। तो ये हमारे पास देखिए वो रिजल्ट आ चुका है जो कि हमें प्रूफ करना था, ये देखिए ये हमारे पास क्या था, a पावर x ln a, तो देखिए एग्जैक्टली वही हमने जो है ना, हमारा जो रिजल्ट था वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो आई होप, सॉरी अच्छा एक मिनट, ये एक गलती मैंने ये कर दी, इसके साथ मैंने ये तो लगाया नहीं ax, सही है ना, यानी मेरे पास ax तो इधर आएगा ax और टाइम्स ln, अब मुझे ln लिख सकता हूँ, ln a, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब हमने जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया है, तो डेरिवेटिव हमारे पास अगर मैं लिख दूं मेरे पास क्या आया है, किसका, a पावर x, इसका डेरिवेटिव निकाला है विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या आया है हमारे पास आया है ln, बल्कि log a टू द बेस e, बल्कि पहले a पावर x लिख लेते हैं, a पावर x टाइम्स log a टू द बेस e, या इसको हम देखिए दोनों चीजें इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है, टाइम्स ln a। अब देखिए ये तो हमारे पास जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, मैंने कहा था कि हमारे पास अगर मैं e पावर x का डेरिवेटिव निकालता हूं विद रिस्पेक्ट टू dx, सही है, तो ये हमारे पास यही आता है, सही है, ये क्यों आता है, तो ये भी हमारे पास देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक टाइप्स है, सही है ना, मगर इसका आंसर यही क्यों आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा, देखिए ये अगर इसका आंसर यही आ रहा है तो ये बिल्कुल वही चीज है, सही ना, वो कैसी चीज है अभी आपको मैं क्लियर करता हूँ, ये चीज सही है ना। देखिए हमारे पास ऐसा क्यों हो रहा है, सही है, वो इसलिए क्योंकि एक हमारे पास खुसूसी नंबर है और इसकी एक वाहिद प्रॉपर्टी है जो कि वही इसका डेरिवेटिव निकालती है, वो क्यों निकालती है, देखिए अगर मैं अभी हमने प्रूफ कर लिया कि इसका ये डेरिवेटिव आया है, अब लेट सपोज मैं कह लेता हूं कि a इज इक्वल टू e रख लिया भाई मैंने, अब मेरे पास क्या होगा, तो देखिए अगर मैंने a इज इक्वल टू e रखा है, तो मैं कलर अगर चेंज कर लूं तो अब देखिए बल्कि और दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, अब हमारे पास जो है ना मैंने a रख लिया, तो मेरे पास जो है ना डेरिवेटिव मैं किसका निकाल रहा हूं, a की जगह क्या लिखूंगा, e और पावर x, सही है, डेरिवेटिव हमें पता है क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू dx, क्या आएगा, इधर a की जगह क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, क्योंकि a मैंने बराबर कर लिया e के a पावर x टाइम्स log
log क्या होगा भाई, ए की जगह log की जगह ई आ जाएगा, और बेस क्या थी ई, यानी हमारे पास ये जो ए था वो मैंने किसके बराबर कर लिया, ए के, और ई जो बेस थी वो इसे किस, ठीक है। अब इसको मैं, अब देखिए ये वाली चीज मेरे पास किसके बराबर है, ये चीज मेरे पास 1 के बराबर है। कैसे, देखिए मेरे पास लिखा हुआ है log ई टू द बेस ई, यानी अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये हमारे पास क्या है, बेस, यानी मैंने ये बेस रखी है और आंसर मेरे पास क्या है, ई आया है। तो मेरे पास मैंने ई बेस रखी है, ये आंसर जो होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो हम यहाँ लिखते हैं log, उसका log ले रहे होते हैं। तो मेरे पास जब मैंने ये बेस रखी और आंसर ये मेरे पास आया है, तो किसके लिए आया है, यानी मेरे पास अगर मैं इसकी पावर 1 रखूंगा तो मेरे पास ये ई आता है, सही है ना। यानी मुझे पता है कि अगर मैं किसी भी वेरिएबल की पावर 1 रख, या कोई भी नंबर हो उसकी पावर 1 रखता हूं तो बदले में वही नंबर आएगा। देखिए आंसर मेरे पास ये आया है, बेस ये थी और आंसर यही आया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कब आया है, जब हमने इसकी पावर 1 रखी, यानी हमारे पास दिस होल थिंग इज इक्वल टू 1। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास 1 के बराबर है। देखिए रिजल्ट वही है, सही है ना। मैं, बहुत से लोग करते हैं वो डायरेक्ट इसको प्रूफ करवाते तो मसला नहीं, देखिए ये चीज प्रूफ कर ली, इसी के अंदर आप पुट करोगे तो ये तो चीज हमारे पास 1 ही के बराबर है ना। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास जो ई पावर एक्स जो आया है वो किसके बराबर आया, डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स ही आया, क्योंकि दिस होल थिंग इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होकर ये चीज आ जाएगी। तो हमने देखा कि यूलर कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो, देखिए ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि इसकी जो बेस थी वो तो हमें पता थी वो क्या थी, पहले ई थी, सही है ना। अब हमारे पास जो जिसका log लिया जा रहा है वो भी ई है, सही है ना। अब ई के अलावा अगर जाहिर सी बात है अगर इधर कोई और नंबर होता तो ये 1 नहीं हो सकता था, सिर्फ ई के ऊपर इसलिए ये होता है, ठीक है ना। तो देखिए हमने इसको प्रूफ कर लिया, जो कि हमें जो रिजल्ट हमने देखना था, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।